हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं यूट्यूब के मैथ मैजिक 601 चैनल पर। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे निकालते हैं, आज ए टू जेड इस क्लास में हम सिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, आइए समझते हैं नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर भी कैसे निकालते हैं। आज हम लोग ए टू जेड यहाँ सीख लेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 75/17। ठीक है, 75 में क्या है, 17 है। और यहाँ पे कहेगा कि नेगेटिव रिमाइंडर बताइए कितना होगा। क्या बताना है, नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा। तो ध्यान दीजिए कितना हम लोग समझते हैं इस बात को। तो सबसे पहले बताइए कि पॉजिटिव रिमाइंडर इसमें कितना हो जाएगा। तो 17 चौका 68, पॉजिटिव मतलब प्लस में शेषफल क्या होगा, 17 चौका 68, 68 से कितना ज़्यादा है, 75, 7 ज़्यादा है। इसका मतलब कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग कितना हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उससे अगला संख्या देखते हैं कि भाजक का कौन सा मल्टीपल है। देखिए 75 से आगे 17 का मल्टीपल कौन है, 75 से आगे कौन सा संख्या जो 17 से विभाजित होता है, तो 85 होता है। 17 पचे 85, तो 17 पचे 85 हो जाएगा। तो 75 से 85 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। इसका मतलब कि नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। बात समझ गए, नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए और एग्जांपल लेके समझते हैं बातों को, और इसी वीडियो में ये भी सिखाएंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर एक नेगेटिव रिमाइंडर पता हो जाए तो पॉजिटिव रिमाइंडर हम लोग उसी से निकालेंगे, निकालने की हम लोग जरूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा। आइए समझते हैं। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 31 और बटे ले लेते हैं 5 नहीं लीजिए, 31/7 ले लीजिए। कितना ले लीजिए, 7 ले लीजिए। ठीक है, 7 लेके देखते हैं, आइए समझते हैं। तो पॉजिटिव इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 चौका 28, 28 से कितना ज़्यादा, 31, 3 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ ना, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम बोलेंगे इसमें नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा। तो 7 के मल्टीपल में, 7 के पहाड़ा में समझ लीजिए 31 से अगला संख्या कौन है जो कटता है, तो 35 है। तो 7 पचे 35, 35 31 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। मतलब नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना जी, बात समझिए। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 109/19 ले लीजिए। क्या लेते हैं, 109/19 लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए 109/19 में सबसे पहले पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा। तो 19 पचे 95, 95 से कितना ज़्यादा है, ये 9 उधर ज़्यादा है 5, तो 14। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। हम पूछे कि नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा। तो बताइए 109 से अगला संख्या कौन है जो 19 के मल्टीपल में आता है ना। कौन है ऐसा संख्या जो 19 से पूरा कट जाए। तो बताइए कितना हो जाएगा नेगेटिव में, बताइए 19 छक कितना होता है जी, बोलिए। 19 छक 14 से 114, तो 114 कितना ज़्यादा है, 9 से 5 ज़्यादा है। मतलब नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल और लेके समझते हैं कि एक एग्जांपल और समझते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं हम लोग 94/13 ले लीजिए। ठीक है, अब बताइए कि इसमें नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा बताइए। सबसे पहले पॉजिटिव बताइए, उसके बाद नेगेटिव बताइएगा। तो 13 सत्ते 91, पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो 13 के मल्टीपल में 104 से आगे वाला संख्या कौन आता है, 94, तो 104 आता है ना जी, 104, 13 × 104, तो 104 94 से कितना ज़्यादा, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ गए। तो ये देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर निकालने का तरीका है। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं बातों को कि अगर हमको सिर्फ नेगेटिव रिमाइंडर ही मालूम हो जाए तो उससे पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे इसी में देख लीजिए, किसी को उठा लीजिए, बात समझिएगा। मान लीजिए यही एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना है, -10 है।
ठीक है, -10 है। और नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग को मालूम हो जाए तो नेगेटिव से पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं तो वो सीख लीजिए। आपका जो नेगेटिव रिमाइंडर आया कितना, -10, और -10 में आप क्या कीजिएगा, भाजक को जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, भाजक को जोड़ दीजिएगा। तो भाजक कितना आपका 13 है, तो 13 को जोड़िए। भाजक को जैसे जोड़िएगा ना नेगेटिव रिमाइंडर में तो पॉजिटिव रिमाइंडर देता है। क्या आता है, पॉजिटिव रिमाइंडर। तो ध्यान दीजिएगा, 13 में से 10 -10 घटेगा क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो क्या 3 पॉजिटिव रिमाइंडर है कि नहीं है? बात समझिए। अगर नेगेटिव रिमाइंडर मालूम हो जाए तो पॉजिटिव रिमाइंडर हम लोग आसानी से पता कर लेंगे। ठीक है, आइए जैसे कि इसी में समझ लेते हैं। आपको मान लीजिए नेगेटिव रिमाइंडर कितना है, -5 है। हमको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो हम क्या करेंगे, -5 में भाजक को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, भाजक को जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? तो 19 में से -5 घटा दे, क्या 14 नहीं बच रहा है? तो 14 पॉजिटिव रिमाइंडर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना जी। आइए इसी में भी समझ लीजिए, नेगेटिव रिमाइंडर कितना है, -4। पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो -4 में आप भाजक को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिएगा, भाजक को जोड़ दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 पॉजिटिव रिमाइंडर है कि नहीं है? बात समझ है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि अब पॉजिटिव रिमाइंडर पता करना हो और नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग निकाल लिए, ठीक है, तो उसमें भाजक को जोड़ देंगे, पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा। ये नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर इसलिए ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम लोग आगे समझते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं बातों को। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल तो लिखा हुआ है 111/15। ये एग्जाम्पल है। अगर हम पूछेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर बताइए और पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए, दोनों बताना है, तो आप लोग किसी एक को निकालो। क्या निकालोगे, नेगेटिव रिमाइंडर को निकाल लीजिए और उससे आपको पॉजिटिव ही निकल जाएगा। ठीक है, कैसे वो सिखा चुके हैं। तो देखिए 111 है, भाग करना है 15 से, तो 15 के पहाड़ा में 111 से ज़्यादा कौन आता है, आगे कौन आता है, 15 8 120, 15 8 120। तो 120 11 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। मतलब नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब नेगेटिव रिमाइंडर मालूम हो गया तो हम लोग पॉजिटिव बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर में हम लोग क्या करते हैं, भाजक को जोड़ देते हैं। तो क्या निकल के आता है, पॉजिटिव निकल के आता है। तो 15 में से 9 को घटाइए क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। बात समझ गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हम बताते हैं कि इसको पॉजिटिव रिमाइंडर से बनाएंगे तो क्या समय लगेगा, नेगेटिव रिमाइंडर से बनाएंगे तो क्या समय लगेगा। पहले ये देख लीजिए, तरीका देख लीजिए क्या अच्छा लगता है आप लोग को, समझिएगा बातों को। सबसे पहले इसको हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर से बना के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव रिमाइंडर बताएंगे ताकि दोनों में अंतर समझ में आप लोग को आ जाए। आइए बात समझते हैं। पहले इसको पॉजिटिव रिमाइंडर से बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा 19 से भाग कीजिए कितने, 90 में। तो 19 चक कितना आता है, 76। 19 चौका 76 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 76 और 4 80 और 10 90 मतलब 14। यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है, 14 बच रहा है। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 19 क्या 57, 57 से कितना 75 है, तो 18 ज़्यादा है तो यहाँ पे 18 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 18 और 14 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 और बटा में 19 और शेषफल बताना है। तो फिर क्या किया, 32 में 19 से भाग कीजिएगा तो 19 एकम 19, क्या हो जाएगा, 19 एकम 19। शेषफल कितना बच जाएगा, 13। क्या बच जाएगा, 13 आपका क्या जाएगा, शेषफल आंसर हो जाएगा। बात समझिए। तो ये था पॉजिटिव रिमाइंडर से। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का महत्व। नेगेटिव रिमाइंडर इसलिए पढ़ाया है ताकि क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी हो। क्या हो, बहुत ही आसानी, बहुत ईजी से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन ये रहेगा, नेगेटिव रिमाइंडर से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। क्या करते हैं, मिटा देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। आइए समझते हैं चीज़ों को। प्रश्न यही रहेगा। अब हम लोग इस प्रश्न को नेगेटिव रिमाइंडर से बनाते हैं, कितना आसानी से बन जाएगा देखिएगा। आइए ध्यान देते हैं। 19 से भाग करना किस में, 90 में। तो हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर से लिखते हैं तो 19 बचे 95। नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। बात समझ गए।
प्लस है, यहाँ तो प्लस डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। 19 चौक 76, नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना जी। अब देखिएगा तो -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बताइए शेषफल क्या होगा, तो हम जस्ट कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कि रिमाइंडर -6 आ जाए, क्या आ जाए, माइनस में आ जाए। तो पॉजिटिव रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते हैं, भाजक को इसमें जोड़ देते हैं। तो 19 को जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, जोड़ दीजिएगा। तो 19 में से 6 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 13। शेषफल 13 आ गया। तो देखिए यही होता है नेगेटिव रिमाइंडर का थ्योरम, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर से कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी और जल्दी से बन जाता है, और पॉजिटिव से बनेगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, तो हम लोग को समय बचाना है, ठीक है ना। बात समझिए, नेगेटिव रिमाइंडर से हम लोग कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। इस क्वेश्चन को मैंने देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्न में हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर ही लगा दें, ऐसा भी नहीं है, समझे ना। जो नज़दीक आएगा, जैसे कि मान लेते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर नज़दीक आ रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर नज़दीक आ रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है ना। बात में है ना, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलाकर भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है बहुत आसान तरीके से, ठीक है। जो रिमाइंडर, जो शेषफल नज़दीक में आ रहा है उसी को हमें लेना है, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। आइए इसमें समझते हैं। यहाँ पे क्या है, 80 है, 80 है ना जी। तो 19 से डिवाइड करना है, तो 19 चौक कितना, 76। यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है, प्लस में 4, पॉजिटिव बच रहा है ना 4, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। यहाँ पे कि 85 19 से डिवाइड करना है, तो 19 या 57, 19 क्या जाएगा, 19 से डिवाइड करना है तो 19 चौक 76, ठीक है। पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए नेगेटिव नज़दीक आया कि नहीं आएगा, 19 5 95, नेगेटिव क्या बच गया यहाँ पे, -10 बच गया। 85 से 95 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। बात समझ गए ना। आइए समझते हैं, -10 में से 4 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, -6। तो जब हम बताएं कि जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए भाजक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो भाजक को क्या कीजिएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 13। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बात समझ गए। आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आप लोग भी प्रयास करके देखिए बनता है कि नहीं बनता, ध्यान दीजिएगा। 19 तिया कितना, 57 होता है। यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। 105 में हमको भाग करना है 19 से। पॉजिटिव से ही बना सकते हैं, नेगेटिव से ही बना सकते हैं। तो नज़दीक में कौन आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है। 19 देखो, 19 छक कितना होता है, 114, 19 छक 114। तो 105 से कितना ज़्यादा 114 है, बोलिए कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। मतलब नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ प्लस, तो -9 में से 3 गिरा क्या हो जाएगा, -6। और -6 में आप 19 को भाजक को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 13। इसका भी शेषफल क्या जाएगा, 13 आ जाएगा। बात समझ गए। आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, आइए समझते हैं। देखिए 11 से डिवाइड करना है, कितना पहले करना है, 79 में करना है। तो 11 7 77, शेषफल कितना बच रहा है, पॉजिटिव 2 बच रहा है, ठीक है। बीच में मल्टीपल है तो मल्टीपल दे देना है। यहाँ पे चिन्ह जो भी रहेगा ना, जैसे प्लस रहेगा तो प्लस देना है, माइनस तो माइनस, मल्टीपल है तो मल्टीपल, समझ रहे ना बात। अब देखिए 11 नमा 99, शेषफल कितना बच रहा है, पॉजिटिव में 4। अब दोनों को गुना कर दिए, 4 दूना 8, ठीक है। अब देखिएगा ये 8 आपका रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका भाजक से क्या है, छोटा है, तो रिमाइंडर का 8 ही हो जाएगा। पहले सिखा चुके हैं पहले की वीडियो में, बात समझ रहे हैं ना। आइए दोस्तों अब हम लोग यहाँ से देखते हैं बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ठीक है। यहाँ से अच्छे लेवल के प्रश्न आएंगे, आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि इतना का शेषफल बताना है, डिवाइडेड क्या है 25 से। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग थोड़ा सा विभाजता का जब नियम पढ़ाए थे, उसमें हम पढ़ाए थे कि 25 से विभाजता का नियम क्या होता है, ठीक है। ये सब प्रश्न तभी आप लोग से बनेगा जब आप विभाजता का नियम का पूर्ण जानकारी ले रखें, ठीक है ना। और विभाजता के नियम की जानकारी नहीं होगा तो फिर ये सब प्रश्न थोड़ा सा समस्या हो सकता है, ठीक है ना, बस में है ना। आइए समझते हैं। कहता है कि शेषफल बताइए, क्या होता है, शेषफल बताइए। और डिवाइड किसे करना है, 25 से। तो 25 से विभाजता का नियम क्या होता था कि लास्ट 2 अंक, इससे पहले विभाजता के नियम पढ़ा चुके हैं, वहाँ जाके देखिएगा। 25 से विभाजता का नियम बताए थे, लास्ट के 2 अंक 25 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ से हम लोग विभाजता का नियम पढ़ रहे थे, 25 से विभाजता का नियम क्या होता है, लास्ट 2 अंक, ठीक है ना।
आइए समझते हैं। तो इसको लास्ट 2 अंक में हम लोग भाग कीजिएगा तो 25 दूना 50, शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ पे +3 बच जाएगा। 50 से 3 ज़्यादा है ना, तो शेषफल क्या बच गया +3 बच गया। यहाँ ये 25 लास्ट 2 अंक में ही भाग करना है, क्योंकि 25 से व्यवस्था का नियम कहता है कि लास्ट 2 अंक में भाग करना है। तो 25 दूना 50, यहाँ शेषफल क्या बच जाएगा +9 बच जाएगा, 9 ज़्यादा है। यहाँ पे लास्ट 2 अंक क्या 68 है, तो 68 लगाइएगा तो 25 दूना 50, बहुत ज़्यादा जा रहा है। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, बहुत बड़ा चला जाएगा। इससे अच्छा कि हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ ले लेते हैं, सीखा है ना अभी। तो 25 क्या है 75, 68 से कितना ज़्यादा है 75, 7 ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ क्या जाएगा 7 हो जाएगा। बात सही है ना। लास्ट 2 अंक में भाग किया 25 से, तो 25 75, शेषफल कितना बच जाएगा +4 बच जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में शेषफल निकालना है तो इसमें हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव रिमाइंडर भी लगा दीजिए और नेगेटिव रिमाइंडर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो आप पॉजिटिव से भी बना सकते हैं, नेगेटिव से भी बना सकते हैं, थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लग जाएगा। बस है ना, आइए समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 3 + 9 12 4 16, प्लस में क्या आएगा 16 आ गया। 16 में 7 क्या घटाइएगा, 16 में से आप 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा 9, आपका आंसर हो गया, शेषफल हो गया। अगर 25 से बड़ा आता तो फिर क्या करते हम लोग 25 से डिवाइड करते, शेषफल निकालते हैं, लेकिन 25 से छोटा आ गया इसलिए 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टार का मतलब मल्टीपल होता है, क्या होता है, गुना होता है। स्टार का मतलब गुना होता है, हवाइएगा ना, ठीक है ना। आइए समझते हैं। इसको 5 से डिवाइड करना है आप लोग को। देखिए शेषफल प्रमेय पढ़ने से पहले आप लोग को हम विभाजता का नियम पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और विभाजता का नियम आप लोग सीख गए होंगे तो ये सब बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और विभाजता का नियम नहीं सीखे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पहले हम बता चुके हैं। आइए समझते हैं। 5 से विभाजता का नियम क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, क्या अंतिम अंक 5 या 0 से विभाज्य होना चाहिए, पढ़ा चुके हैं पहले, 5 या 0 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंतिम अंक हम लोग भाग करेंगे। तो देखो 5 से 3 में भाग कीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 ही रह जाएगा, +3। पहले पढ़ा चुके हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं कि आपका भाजक से छोटा होगा भाज्य, तो भाज्य ही क्या जाता है, शेषफल हो जाता है। ये पहले की वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आइए 6 में भाग किया 5 से, तो शेषफल क्या बच जाएगा, +1 बच जाएगा। 8 में 5 से भाग कीजिएगा तो इसको प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो इच्छा हो उसमें ले लीजिए। तो हम लोग माइनस में ले लेते हैं, 5 दूना 10, तो क्या जाएगा माइनस का जाएगा, -2 हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ ये तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा रिमाइंडर नेगेटिव में, 5 से कम 5, बस है ना। +4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ ये तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए मल्टीपल है तो सब क्या है, गुना है, सबका स्टार का मतलब गुना होता है, क्या होता है, गुना होता है। तो माइनस और माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा। अब गुना कर दिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 6 कम 6, 6 दूना 12। लेकिन देखिए 12 जो आया 5 से बड़ा है, क्या है, बड़ा है, तो फिर इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, तो 5 दूना 10, 2 आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। बात समझिए ना, कितना आसान प्रश्न है। इसी तरह आप लोग को रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। आइए दोस्तों में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि इतना को डिवाइड करना है 9 से, तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। हम बता चुके हैं पहले कि रिमाइंडर थ्योरम निकालने से पहले आप लोग को विभाजता का नियम पूरा कंप्लीट करना होगा। और विभाजता का नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा तो फिर ये सब क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आप लोग जानते भी है ना। आइए समझते हैं। 9 से विभाजता का नियम क्या बताया था कि अंकों का योग 9 से पूरा कटना चाहिए, बताए थे ना जी। तो अंकों का योग कटना चाहिए, तो हम ये भी सिखा चुके हैं डिजिटल सम से कैसे निकालेंगे। आइए समझते हैं। तो देखिए 6 और 3 9, पूरी गया 9 तक काट देंगे, बचा कितना 5। तो 9 से 5 में भाग कीजिएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा, -4, नेगेटिव रिमाइंडर। बात समझ गए। यहाँ भी 6 3 9 चला जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर 3 बच जाएगा, समझ गए ना बात। यहाँ भी 6 3 9 चला जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। यहाँ भी 6 3 9 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 बच जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। आप लोग एक सारे इसमें नेगेटिव रिमाइंडर ही क्यों ले लिए, प्लस में भी ले सकते हैं, उससे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा।
प्लस ही बनाइए तो इससे इतना ही आएगा। नेगेटिव थोड़ा सा आसान और जल्दी हो जाता है, क्या होता है, जल्दी होता है, आप लोग जानते भी हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लगा सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव से ही बना सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव से ही बना सकते हैं। आप लोग को जैसे इच्छा हो वैसे बना लीजिए, ठीक है ना, सब सिखा ही चुके हैं। आइए समझते हैं। तो 4 माइनस तो प्लस हो जाएंगे, क्या 50 प्लस हो जाएगा। 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24। क्या शेषफल आप लोग का 24 होगा? नहीं, क्योंकि 9 से क्या है, बड़ा है, इसलिए शेषफल ये नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको 9 से भाग करेंगे, तो 9 दूना 18। अब शेषफल कितना आ गया, 6। ये आपका शेषफल हो गया। बात समझ गए ना, ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि इतना इतना का शेषफल क्या होगा डिवाइडेड बाई 8, 8 से विभाजित शेषफल क्या होगा। तो हम आप लोग को बता चुके हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 8 से विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या के लास्ट 3 अंक, क्या होता है, अंतिम 3 अंक। तो देखिए अंतिम 3 अंक में हम लोग 8 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, तो 8 चौका 32 है, कितना 36, 4 जाएगा 41 जाएगा, 8 पंचे 40, शेषफल क्या बच गया, +1 बच गया, ठीक है। लास्ट 3 अंक में हम लोग भाग करेंगे तो 8 है कम 8 और 8 3 24, यहाँ क्या बच जाएगा शेषफल, +5 बच जाएगा। 8 9 72, 4 जाएगा 49, 8 6 48, शेषफल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 5 यहाँ बीच में क्या प्लस है, तो 1 5 6 1 7, 7 आपका शेषफल हो जाएगा, क्या जाएगा, शेष हो जाएगा। क्योंकि 8 से क्या है, छोटा है, अगर 8 से बड़ा आता तो फिर क्या करते, 8 से भाग करके शेषफल निकाल लेते। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसका शेषफल निकालना, क्या निकालना है, शेषफल बताना, ठीक है। आइए समझते हैं। डिवाइडेड बाई 9 है, क्या है 9 है। जस्ट इससे पहले क्वेश्चन हम 9 के विभाज्यता के नियम पर बता चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन सेम है, क्या है, सेम है, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। 9 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 पूछ जाता है, उसको काट घटाते हैं। तो देखिएगा 6 3 9 हट गया, बचा क्या, 5 2 7, 7 बचा। अब भाग किसे करना है, 9 से करना है। तो 9 में 7 में 9 से भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर -2 आ जाएगा। नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मल्टीपल है तो स्टार का मतलब मल्टीपल होता है। देखिएगा 7 8 9 चला गया, बचा क्या 4। तो 9 से 4 में भाग कीजिए तो 4 क्या छोटा है, प्लस भी ले लीजिए, कोई यहाँ पे क्या लीजिएगा, +4 रिमाइंडर। नेगेटिव भी ले सकते हैं, -5 हो जाएगा। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 1 9, 5 3 8, 8 पूरा योग, तो 9 से भाग करना है, यहाँ क्या जाएगा, -1 हो जाएगा रिमाइंडर। 9 कट गया, 6 2 8 1 9 कट गया, बचा कितना 5, ठीक है। तो 9 से भाग कीजिएगा तो -4 बचा लीजिए या 5 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मल्टीपल यहाँ है, मल्टीपल यहाँ है, ठीक है। आइए बात समझते हैं। 6 3 9 चला गया, बचा क्या 7 11 बचा। तो 9 से भाग कीजिए तो क्या जाएगा, 2 बच जाएगा शेषफल। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। आइए समझते हैं। अब सबको गुना करना है तो माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने माइनस क्या जाएगा, पहले तो माइनस ही आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। 4 दूना 8 कम 8 और दूना क्या है जी, 4 दूना 8, ठीक है। 8 कम 8, 8 चौका 32, 32 दूना 64, कितना आएगा, 64 आ जाएगा। बात समझ गए ना, 64 आएगा। अब 64 को देखिए 9 से डिवाइड करना है, क्या करना है, 9 से। तो 9 7 63, क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। 9 7 63, 9 7 63, क्या बचा, -1 बचा। तो -1 में +9 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हो गया आंसर। बात समझ गए ना। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो बनाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। लास्ट वीडियो होगा रिमाइंडर थ्योरम का, जो कल बनाकर हम डालेंगे, और उसमें जितने भी छूटे हुए प्रश्न हैं, जो अभी तक बचा हुआ है, उस प्रश्न को उस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज वह इतना ही, फिर हम कल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।